आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व केएल जब हमारे अध्यक्ष और चेयरमैन थे, होली के अवसर पर एक कवि सम्मेलन बीएचईएल ने किया था। और मेरा ख्याल है कि नीरज जी पहली बार बीएचईएल के दिल्ली के किसी कवि सम्मेलन में उस बार आए थे। और वो आयोजन इतना सफल हुआ कि जो कवि नहीं पहुंच पाए उन्होंने कहा कि हम अभागे थे, हम इस आयोजन में नहीं आए। उसकी इतनी कवरेज हुई थी। नीरज जी से मेरा परिचय लगभग 45 वर्ष पुराना है। हम लोगों ने पता नहीं, खैर नीरज जी बहुत वरिष्ठ हैं। इनकी छत्र छाया में इनके साथ आकाशवाणी में, लाल किले पर, दूरदर्शन पर अनेक बार काव्य पाठ का अवसर मिला। उसके अलावा एक और मौका मुझे मिला। एक प्रकाशक ने कहा कि मैं लोकप्रिय कवियों पर एक सीरीज छापना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले जो नाम होगा वो गोपाल दास नीरज का होगा। और वो सीरीज छप के आई। मुझे बहुत खुशी है। दरअसल ओझा जी ने बात की नीरज जी की उपलब्धियों के बारे में। आज नीरज जी ने किन फिल्मों में गीत लिखे उनका भी कुछ प्रदर्शन होगा। और लोकप्रिय बनाने में अगर हिंदी कविता को किसी का योगदान है तो बच्चन और नेपाली के साथ साथ नीरज और बलबीर सिंह रंग का नाम सबसे पहले आता है। उससे पहले मुशायरे बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। तो नीरज जी ने जब लोकप्रियता अर्जित की और थोड़ा बहुत हम लोग भी साहित्य की दुनिया से जुड़े हुए थे, तो उर्दू के अनेक शायर मुझसे ये कहा करते थे, भाई शेरजंग जी हमें नीरज जी से मिलवा दो एक बार, कभी दिल्ली आए तो उनसे मिलने के मन। क्योंकि नीरज जी का जो जादू था वो कवि सम्मेलनों पे तो था ही, मुशायरों पर भी था। क्योंकि उनकी जो जुबान है, आम फहम भाषा, दिलों में घर कर जाने वाला अंदाज, तो वो अछूती चीज़ है, आज तक अछूता है। 4 जनवरी 1925 को नीरज जी का जन्म हुआ और अगली जनवरी में अभी अगले वर्ष 4 को ये 80 वर्ष के होने वाले हैं। लेकिन पता नहीं लगता। और मैं समझता हूँ कि ये तो हम लंबा सफ़र चलेगा अभी। और आने वाली सदियाँ फिराक साहब के कहा करेंगी। बहुत बढ़िया शेर है फिराक का। फिराक ने अपने आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरों, जब जब तुम ये जिक्र करोगे तुमने नीरज को देखा है। मुझे याद आ रहा है दर नीरज के बारे में, अभी नीरज जी के बारे में इन्होंने कहा इन्होंने विषपान बहुत किया। तो मुझे भीतर भीतर में हंस रहा था। मैंने कहा ना, अमृतपान भी कम नहीं किया। तो ये तो अमृत और विष का तो साथ है और वही जोड़ा है। और नीरज जी ने जिंदगी को भरपूर जिया। फिल्मों के लिए भी लिखा तो अछूते गीत लिखे। और बड़े बड़े शायर जो थे उनको ये लगा कि अगर नीरज जी इस दुनिया में रह गए तो हमारा क्या होगा। फिर बड़ा मायावी संसार है, तो नीरज जी ने अपने आप ही वो दुनिया छोड़ दी और फिर साहित्य की दुनिया में आ गए। और नीरज जी ने इतने लोकप्रिय गीत लिखे फिल्मों के लिए, उसके बाद भी नीरज जी साहित्य में बाकायदा मौजूद हैं। उनके जीते जी उनकी रचनावली छपी। आमतौर पर रचनाकारों की रचनावलियाँ उनके बाद छपती हैं। नीरज ऐसे कवियों में, और बच्चन जी और नीरज जी, जिनके जीते जी उनकी पूरी रचनावली प्रकाशित हुई। और लगभग 12 संकलन नीरज जी के काव्य संकलन है, गीत संकलन है। तो किन शब्दों में दरअसल एक सिरा पकड़ते हैं तो दूसरा छूट जाता है। 45 वर्षों की काव्य यात्रा, इनको सुनना, पढ़ना, बैठना, इनके साथ गपशप करना, और अनेक प्रसंग बार बार याद आते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम नीरज जी के रूबरू होकर ये जो आयोजन दुर्गा पांडे जी ने किया और आप सबने
भरपूर उन्हें सहयोग दिया। इसके लिए मैं पहले से ही आपको अग्रिम बधाई